इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा से लगे गौनापुर के एक रिजॉर्ट में मुल्ताई पुलिस ने बुधवार रात छापामार कार्रवाई की, जिसमें 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 34 युवक और 11 युवतियां शामिल हैं। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार हुए सभी पुरुष पांढुर्ना के बताए जा रहे हैं, जिन्होंने पार्टी में डांस करने के लिए नागपुर से महिलाओं को बुलवाया था। अवैध रूप से चल रही पार्टी पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को गिरफ्तार कर थाने ले गई। इस कार्यवाही में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, जिसमें आमला और आठनेर से भी पुलिस बल बुलाया गया था। हिरासत में लिए गए लोगों पर पुलिस आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका है मुल्ताई थाना क्षेत्र का। वहाँ पर एक जगह पर बहुत सारे लोग एकत्रित होकर कुछ अवैध शराब के सेवन में और अन्य गतिविधियों में लिप्त थे। तो स्टाफ ने जाकर जब वहाँ पर चेक किया, उस प्रकार की गतिविधि पाई गई है और वहाँ पर अवैध शराब भी पाई गई और लगभग 45 लोगों के विरुद्ध वहाँ पर कल कार्रवाई की गई है। कुंडीपुरा थाना क्षेत्रांतर्गत महाकाल मंदिर में बीते दिनों पहले हुई चोरी का खुलासा कुंडीपुरा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने इस चोरी की घटना में संलिप्त एक युवक सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी कुंडीपुरा मनोज बघेल ने बताया कि 16 मई की रात में मोक्षधाम मंदिर के पुजारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि मोक्षधाम मंदिर पातालेश्वर छिंदवाड़ा से अज्ञात आरोपी द्वारा 2 दान पेटी तोड़कर करीबन 5,000 रुपये नकदी चोरी कर ली गई है, जिसकी जांच करते हुए पुलिस ने अपराधियों की जांच पड़ताल कर सूचना मिलने पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर व दबिश देकर संदेही 20 वर्षीय हर्षद कहार निवासी जाटा छापर थाना चांदामेटा जिला छिंदवाड़ा एवं नाबालिग से पूछताछ कर आरोपी द्वारा अपराध करना स्वीकार किया। रोहना कला ढाना रोड में स्थित मकान में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने से घर में रखा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार रोहना कला निवासी राजेश यादव के घर में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। मकान मालिक राजेश यादव ने बताया कि वह काम के लिए शहर आया हुआ था। पड़ोसी के सूचना देने पर वह घर पहुंचा, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया था। घटना में लगभग 2.5 से 3 लाख का नुकसान हो गया है और घर में रखा 20 से 25 हज़ार नकद जो माता पिता की बीमारी के लिए बचा कर रखा गया था, वह कैश भी जलकर बर्बाद हो गया। गृहस्थी का पूरा सामान जलकर खाक हो गया, बचा ही नहीं। नुकसान ही बहुत ज्यादा हो गई। कितने का नुकसान हो गया? लगभग 2.5 लाख रुपए का। पांढुर्ना क्षेत्र में इन दिनों चोरी की घटनाओं की मानो बाढ़ सी आ गई है। लगातार चोर सूने मकान या राह चलती महिलाओं से गहनों की लूट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में नाकामयाब हो रही है। हद तो तब हो गई जब चोरों ने घर ताला बंद मवेशियों को भी चुरा ले गए। इसके बाद फिर से चोरों ने पांढुर्ना विकास खंड के बनगांव पंचायत अंतर्गत आने वाले बिरौली पार ग्राम के खेत में नगर में ड्राइवरी का कार्य करने वाले रामकिशन के फार्म से 2 बड़े बकरे एवं 10 बकरियां चोरी हो गईं, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। ड्राइवरी का काम करने वाले रामकिशन एवं उसकी पत्नी के अनुसार बैंक से लोन लेकर बकरियां खरीदी गई थीं। चोरी होने से उन्हें 1.25 लाख का आर्थिक नुकसान हुआ है। 18 ये रात को करीबन 1 बजे के बाद की है। करीब 4 बजे की बात है। मैं बकरी चरा रही थी खेत में, तो एक बाइक सवार आम के पेड़ के नीचे खड़ा रहकर मेरी तरफ देख रहा था। करीब 5 से 10 मिनट तक के देखा और स्पीड से गाड़ी लेके चला गया। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, चांद रोड, सरसवाड़ा बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वाटर पार्क। सभी प्रकार के स्लाइड, ब्लैक हॉल स्लाइड, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसे छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड उपलब्ध। शानदार बड़े बड़े 4 स्विमिंग पूल, वेव पूल एवं बकेट्स और किड्स पूल उपलब्ध।
फैमिली एवं अन्य के लिए अलग अलग डांस फ्लोर, बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, पार्टी के लिए लॉन एवं हर रविवार डीजे एवं ढोल के साथ ग्रुप डांस की प्रस्तुति। विजिट करें श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, सरसवाड़ा, छिंदवाड़ा। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। आज NSUI द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले की जांच कर रही एजेंसी मध्य प्रदेश CBI, जो लगातार संदेह के घेरे में है, उसके अधिकारी एक के बाद एक रिश्वत लेते गिरफ्तार हो रहे हैं, जिसकी जांच फिर से दिल्ली CBI द्वारा करवाई जाने की बात ज्ञापन में रखी। नर्सिंग घोटाले की जो जांच कर रही है CBI, मध्य प्रदेश CBI का जो गठन किया गया था, उसके सारे तमाम अधिकारी एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं पैसा खाने में, और उन्हीं के दबाव में आके, पैसे के दबाव में आके उन्होंने जो एक लिस्ट बनाई थी, उसके विरोध में हमने आज ज्ञापन दिया है, ताकि इसकी नई से जांच की जाए और इसका जो गठन है, जो जांच की जाए, वो CBI दिल्ली करे। भारतीय बौद्ध महासभा त्रिरत्न जन कल्याण समिति सुजाता महिला संघ के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय डॉक्टर अंबेडकर तिराहा पर भगवान बुद्ध की 2567वीं जयंती अमर शहीद विक्की पहाड़े महासभा की पूर्व जिला उपाध्यक्ष तुलसा आई गोंडाने ने श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भीम सैनिकों द्वारा माल्यार्पण, धम्म ध्वज का ध्वजारोहण कर सुजाता महिला संघ द्वारा सामूहिक बुद्ध वंदना की गई, जिसके बाद अमर शहीद विक्की पहाड़े महासभा की पूर्व जिला उपाध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता तुलसा आई गोंडाने को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अमर शहीद विक्की पहाड़े, अमर शहीद विक्की पहाड़े। भगवान बुद्ध जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की गई। भारतीय बौद्ध महासभा बुद्ध जयंती के अवसर पर संपूर्ण देशवासियों से बुद्ध के विचारों पर चलकर अंतर्राष्ट्रीय शांति निर्माण करने के लिए अपना योगदान प्रदान करने की अपील करती है। पुलिस ग्राउंड में खेल एवं युवा कल्याण विभाग व डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन छिंदवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में ग्रीष्मकालीन खेल कराटे शिविर के अंतर्गत कराटे का प्रशिक्षण कराटे प्रशिक्षक रविंद्र जायसवाल, प्रज्ञा सोनी, शिखा मालवी, पलक जाधव, वंशिका साहू द्वारा निःशुल्क दिया जा रहा है, जिसमें शारीरिक, मानसिक शक्ति, स्फूर्ति, फिटनेस, सेल्फ डिफेंस प्रतियोगिता के अंक नियम को लेकर कराटे खिलाड़ी कराटे का प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह प्रशिक्षण सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक चल रहा है, जिसमें सभी आयु वर्ग के बच्चे बड़े उत्साह के साथ कराटे का प्रशिक्षण ले रहे हैं। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, TB, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, BP, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, TB, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार
और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। पांढुर्णा पुलिस मुख्यालय के पुलिस ग्राउंड में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों की प्रतिभा को उभारने के उद्देश्य एवं बच्चों में खेल के माध्यम से प्रतिस्पर्धा के गुण सीखने के लिए यह समर कैंप शुरू किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस समर कैंप में बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां सिखाई जा रही हैं, जिसमें आउटडोर गेम, इंडोर गेम एवं अन्य गतिविधियां जैसे कैलीग्राफी, पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग, डांस, म्यूजिक, मेहंदी, कबड्डी, बैडमिंटन, 100 मीटर दौड़, रस्साकशी, स्विमिंग आदि प्रतियोगिताएं पुलिस लाइन पांढुर्णा में आयोजित की जा रही हैं। समर कैंप में बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उसके ऊपर क्या करानी है अपने को, यहाँ से राउंड लेके यहाँ तक, यहाँ से आपको राउंड लेना है और यहाँ आना है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में निर्धारित एजेंडा बिंदुओं के अनुसार राजस्व प्रकरणों में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि के निराकरण की समीक्षा, साइबर तहसील एवं साइबर रिकॉर्ड रूम की स्थिति, अन्य विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा मतगणना की तैयारियों और कानून व्यवस्था के संबंध में चर्चा बैठक में पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री की उपस्थिति में लोकसभा चुनाव की 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों और कानून व्यवस्था के संबंध में चर्चा की गई और आवश्यक मार्गदर्शन और दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने निर्देश दिए कि जिले में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सभी एसडीएम और एसडीओ पुलिस फील्ड में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। राजस्व और पुलिस का बाकी अमला भी लगातार फील्ड विजिट करता रहे। जिला चिकित्सालय में मोटरसाइकिल स्टैंड के युवकों और मरीज के परिजनों के बीच विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें घायल युवक अज्जू कहार ने बताया कि विगत 4 दिनों से मां जिला चिकित्सालय में भर्ती है और हम सब मिलकर भोजन करने के लिए जिला चिकित्सालय परिसर में स्थित दीनदयाल रसोई भोजन करने आए हुए थे। तभी वार्ड बॉय वहां आया और गाली गलौज करते हुए विवाद शुरू किया। विवाद इतना बढ़ गया कि विशाल सुमेरा ने अपने साथियों को बुलवाकर मारपीट शुरू कर दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। वो कहने लगा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा वैसा उनने भी लिया होगा खाना और खाना खा के वो निकल गया और हम हाथ धोने चले गए खाना खा के, और वो उधर हाथ पे हमको बोले ताली मारी और वो उनके पहचान वाले होंगे वहाँ पर। को मारा उसने, वो 3-4 लोग थे वो, हम दोनों मियाँ भी।